यस, जोश तो भी पता ही चल जाएगा। भाई चैप्टर का नाम बताओ जल्दी से, कौन सा चैप्टर है ये? बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, आज हर क्वेश्चन के साथ ये भी पूछूंगी, ठीक है? ये भी पता चलना चाहिए क्या तुम क्वेश्चन देख के समझ जाते हो कौन सा सेक्शन से आ रहा है, आता है समझ में या नहीं? क्योंकि अभी तक कंबाइन तो करवाया ही नहीं, मैं तो बहुत प्रैक्टिस करनी है। चलो, द टेक्निक नॉट यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल इन रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूसर प्रोसीडर इज। आंसर करो जल्दी जल्दी बेटा चैट बॉक्स में, एक तो इतने कम है स्ट्रेंथ तुम्हारी। क्या पूछ रहे हैं? नॉट यूज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल में इनमें से कौन सी टेक्निक नहीं यूज की जाती? मन बहुत दुखी कर रहा है आजकल तुम लोग। बेटा क्या ही कर रहे हो? बायोलिस्टिक्स क्या होता है? इसको बहुत सारे बच्चों ने चूज कर लिया, क्यों चूज कर लिया मुझे नहीं पता, क्यों चूज किया भाई? बायोलिस्टिक क्या होता है? यस, क्या बोलते हैं इसको? जीन गन। किस में डाला जाता है जीन? छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं गोल्ड और टंगस्टन के, जिसको बायोलिस्टिक्स बोला जाता है। उसमें क्या किया जाता है? अपने जीन को या डीएनए को ड्राप करके क्या किया जाता है? प्लांट्स में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो ये तो बेटा प्लांट का हो गया, तो ये ऑप्शन तो नॉट पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, ये तो प्लांट में होता है, ठीक है? एंड एग्रोबैक्टीरियम मेडिएशन आपका किस में होता है? प्लांट में होता है, इनफेक्ट कॉज कराता है क्राउन गॉल डिसीज, वहीं से लिया गया है, ठीक है? तो ये क्या हो गया? ये भी गया आपका। यूज ऑफ वायरसेस, वायरसेस भी किससे इन्फेक्ट करवाया जाता है? आपका प्लांट, ये भी गया। माइक्रो इंजेक्शन किसके लिए होता है बेटा? एनिमल सेल के, है ना? एनिमल सेल के न्यूक्लियस में डाला जाता है, ठीक? तो कौन सा होगा आपका? माइक्रो इंजेक्शन होगा आंसर। क्यों भाई? क्लियर सारे बच्चों को जिनको डाउट था, जो बायोलॉजिस्टिक पता नहीं क्यों लिख रहे थे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? बड़ा कर दिया और लो स्ट्रिंग। आइडेंटिफाई करेक्टर दैट इज नॉट डिजायरेबल इन द क्लोनिंग वैक्टर। क्लोनिंग वैक्टर के लिए इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं चाहिए? क्या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस? हर्षिका चैप्टर का नाम बता रही हो क्या? ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है जल्दी बताओ, किस चैप्टर का क्वेश्चन है? यस यस रितिका बताओ जल्दी, किस चैप्टर का क्वेश्चन? यस रिजित, यस बायोटेक का ही क्वेश्चन है। चलो अब आंसर करो। वंशिका बेटा फिर से क्वेश्चन, जिज्ञासा क्वेश्चन रीड करो। आकाश क्या ही आंसर कर रहे हो तुम? रितिका क्या ही आंसर कर रही बेटा? क्या ही बात कर रही हो तनिष्का? बेटा एक क्लोनिंग वेक्टर है, ठीक है, माना एक क्लोनिंग वेक्टर है। क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? प्रॉपर्टी ऑफ क्लोनिंग वेक्टर पढ़ाया है मैंने, बताओ क्या क्या होनी चाहिए? पहली चीज, इस पे एक साइट होनी चाहिए जिसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। कौन सी साइट पाई जाती है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे देखो सेकेंड ऑप्शन में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दे रहा है,
ठीक है। नॉट डिजायरेबल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? नॉट डिजायरेबल मतलब जो करेक्टरिस्टिक्स नहीं पाए जाते। तो रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है वेक्टर में यहां से, तो ये वाला तो क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है या नहीं है? ठीक है। सेलेक्टेबल मार्कर सच एज जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो क्या होते हैं यहाँ पे, कुछ साइट्स पाई जाती हैं किसकी, टेट्रासाइक्लिन की, और एक साइड पे क्या पाया जाता है तुम्हारा, एम्पिसिलिन पाया जाता है वेक्टर्स में, बोलो। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है या नहीं है? है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के मार्कर पाए जाते हैं। वन और मोर यूनिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइड। अब यहाँ पे टेट्रासिलिन पे, चलो यहीं से एक क्वेश्चन और, टेट्रासिलिन पे कौन कौन से एंडोन्यूक्लियोसिस पाए जाते हैं, नाम बताओ जल्दी। और एम्पिसिलिन पे कौन से पाए जाते हैं? पहले टेट्रासिलिन का बताओ फिर एम्पिसिलिन का, जल्दी। डैम H1 साल1 किसमें पाया जाता है? टेट्रासिलिन में। यस मैम। H1 और साल1, ठीक है। तो एंडोन्यूक्लियस पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे? वन और मोर यूनिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। एम्पिसिलिन पे कौन सा होगा? एम्पिसिलिन पे कौन सा होगा? यस, PST1 और PVU, ये दोनों होते हैं। तो यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, तो ये भी पाए जाते हैं, ये भी बात ट्रू कह रहा है। कहीं पे भी इनएक्टिव प्रमोटर पढ़ाया है क्या मैंने? कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं। बायोटिक नहीं आ रहा है? फॉल्स है ये वाला, तो फॉल्स वाला ही चाहिए था, इनएक्टिव प्रमोटर। बायोटिक नहीं आ रहा है, ठीक। तो आकाश, ऋतिका और उसका भी था, तनिष्का का भी। पता है कि तुम लोगों ने ठीक किया था, ऐसे ही बोला था, ये देखने के लिए कि कितना कॉन्फिडेंस है। तो तुम में 0 कॉन्फिडेंस है, पता चल गया अभी, ठीक है, पता चल गया 0 कॉन्फिडेंस। क्या नहीं आ रहा सिमरन? अच्छा, ये चैप्टर नहीं आ रहा है एग्जाम में, कौन सा आ रहा है बताओ, तुम बताओ। आज तो जो तुम 2 दिन के मेहमान हो, क्या ही किया जाए तुम्हारे साथ, जो तुम कह दो हम तो वही कराएंगे भाई। जेनेटिक्स आ रहा है? यस मैम। ह्यूमन रिप्रोडक्शन आ रहा है? यस मैम। आप फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, प्लांट रिप्रोडक्शन कर, जो तुम आज कहो भाई, जो तुम कह दोगे बस वही कराएंगी मैम। क्या ही करा जाए, 2 दिन के मेहमान हो तुम लोग। ह्यूमन रिप्रोडक्शन करवा दो। आ जाओ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन करते हैं एकदम डिटेल में। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बस इतनी छोटी सी ख्वाहिश, कल करवा देंगे पूरा डिटेल, जो तुम लोग कहो बेटा, तुम्हारे लिए आई है मैम यहाँ। ठीक है, चलो आ जाओ, ये वाले क्वेश्चन का आंसर करो। किसको डिकोड क्या कर दिया ऋतिका? चलो आ जाओ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चलो इसी पर रिवाइज करवाते जाएंगे, आओ। चलो इसका आंसर करो। इसका आंसर करो। जितने क्वेश्चन होंगे उसको एट द मोमेंट वहीं पे डिकोड करते जाएंगे, ठीक है, तो रिवीजन भी होता जाएगा। यस, क्या होगा इसका ऑप्शन बी होगा। क्यों होगा? क्या होता है बेटा, टेस्टिस क्या रहती है आपकी, इस तरीके से ऐसे ही रहती है, गड़बड़ बन गया, रहती है इस तरीके से टेस्टिस, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है आपका, टेस्टिस यहाँ रहती है, कहाँ, एब्डोमेन कैविटी में, ठीक है। 7 मंथ के टाइम यहाँ पे इनलिंगुअल कैनाल, इसको क्या बोलते हैं, लिंगुअल कैनाल से ये टेस्टिस कहाँ आ जाती है, डिसेंड होके एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी विच इज नोन एज स्क्रोटम, ठीक है। क्यों आ जाती है? 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ही क्यों आती है? क्योंकि 7 मंथ में
हार्मोन बनता है, उसका नाम क्या है बेटा मेल में? एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन जैसे ही बनेगा, टेस्टिस को स्क्रोटम में ले आएगा, डिसेंड करवा देगा। क्यों डिसेंड करवा देगा? ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए क्योंकि टेस्टिस में क्या बन रहे हैं? स्पर्म बन रहे हैं, और स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है। किसको? बोलो। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। यस, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए क्या होगा यहाँ पे? चलो, टेस्टोस्टेरोन बनेंगे। और क्या होगा आपका? 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। अगर मानो कि टेस्टोस्टेरोन नहीं बना, तो क्या डिसेंडेंट होगा टेस्टिस का? नहीं होगा। डिसेंडेंट नहीं होगा तो 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम होगा क्या? ये 2.5 है। होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाएगी क्या? जो टेस्टिस वो ज्यादा हाइपरथर्मिया को जनरेट करवाएगा। ठीक है, एक्सपीरियंस करेगा हाइपरथर्मिया को। कौन सा? क्या भाई, क्या मिस कर दिया? पता नहीं क्या मिस कर दिया आकाश, नहीं पता। ठीक है, चलो। स्पर्मेटोजेनेसिस में बेटा क्या होगा? दिक्कत आएगी। तो दैट कंडीशन इज नोन एज क्रिप्टोर्काइडिज्म। जब हमारा टेस्टिस क्या करता है? हाइपरथर्मिया एक्सपीरियंस करता है और स्पर्म नहीं बना पाता, तो उसको क्या कहते हैं? क्रिप्टोर्काइडिज्म। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। Yes, this leads to infertility in male. क्यों? क्योंकि वो स्पर्म बन ही नहीं रहे हैं। ठीक है, क्लियर सबको? ये एक कंसेप्ट पूरा क्लियर किया तुमने एक स्लाइड में। मुझे तो दूसरी बात सोच के हंसी आई भाई, तुम लोग क्या ही। चलो, अच्छा, अगर मैंने आज ये वाला चैप्टर क्वेश्चन के साथ पूरा एक्सप्लेन करते हुए क्लियर करा दिया, तो फिर क्या? सबको पहले ही समझ आ गया होगा। बच्चे पूछ रहे थे ऋतिका कि क्या होगा इसका। अच्छा प्रतिभा, ऐसा? अच्छा, वो मुझसे नहीं पढ़े हैं। हाँ, हो सकता है ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। ठीक है, इसलिए सब कुछ डिकोड करते हुए जाएंगे। ठीक, चलो। अगर आज ये करा दिया तो फिर तुम आज क्लास एंड होने के बाद हैशटैग बायोलॉजी एजुकेटर कर ही देना। ठीक है, आज फिर तुमको फीडबैक देना पड़ेगा बायोलॉजी क्लास का। ठीक है, डन। चलो, अगर आज मैं तुम्हारी क्लास में आधे घंटे में बहुत सारा करा के मजा दिला दूं तो करना पड़ेगा? बोलो, यस बोलो, आंसर मत करो। डन लिखो, डन। डन मैम। चलो, कॉर्पस ग्लैंड, यस वही करना है आकाश, समटाइम करना पड़ता है। यस, चलो भाई, डन। कॉर्पस ग्लैंड क्यों बोले जाते हैं? कितनी ग्लैंड्स होती है? चलो यहां से ग्लैंड वाला पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव, नहीं नहीं, मुझसे नहीं करने की जरूरत है। पढ़ाई की बेटा, बस पढ़ाई की, है ना? और देखो, मैं अपनी रेटिंग इस पे मानती हूँ तुमसे कितना बन रहा है। अगर मेरे पढ़ाने के बाद तुमसे बन रहा है तो फिर सही रेटिंग जा रही है, वरना सही रेटिंग नहीं जा रही। लेकिन आज तो चाहिए भाई,
इसी शर्त पे आज करवा रहे हैं। चलो, 3 ग्लैंड। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितनी ग्लैंड, यहां से ये वाला पार्ट कवर करो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितनी ग्लैंड है? पहली ग्लैंड का नाम क्या होता है आपका? सेमिनल वेसिकल। वेसिकल क्या करेगी? अल्केलाइन फ्लूइड जनरेट करेगी। सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ अल्केलाइन फ्लूइड जो जनरेट होता है वो कहां से होता है? सेमिनल वेसिकल से होता है। दूसरी कौन सी ग्लैंड है तुम्हारी? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी होती है? पेयर्ड होती है, अनपेयर्ड होती है? जल्दी बताओ, पेयर्ड और अनपेयर्ड? पढ़ नहीं रहे हो सही से। यस, अनपेयर्ड होती है। कहां पे पाई जाती है बेटा? यूरिनरी ब्लैडर के पास। बिल्कुल मैम, तुम लोग के साथ हैं भाई। ठीक है, अनपेयर्ड होगी, प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिनरी ब्लैडर के पास पाई जाती है। और तीसरी होती है कौन सी बेटा? कॉपर्स ग्लैंड। और क्या बोलते हैं इसको, कॉपर्स ग्लैंड को? जल्दी से बताओ। यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, यही दिया है क्वेश्चन में। ये 3 ग्लैंड होती है। इनका काम क्या है बेटा? इन दोनों का काम क्या? अल्कलाइन फ्लूइड जनरेट करेंगी। और काम क्या करेंगी? ल्यूब्रिकेशन। ठीक है, जैसे ही यूरिन जाएगा वैसे ही क्या करेंगी? ये अपना अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रेट करेंगी ताकि स्पर्म के लिए अल्कलाइन वाला मीडियम हमेशा बना रहे। क्लियर सब बच्चों को? सेमिनल वेसिकल और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड दोनों ही कैसी होंगी? पेयर्ड होंगी। प्रोस्टेट कैसी है? अनपेयर्ड है। याद रहेगा, तीनों ग्लैंड कवर। और जैसे ही हमारा स्पर्म इन तीनों अल्कलाइन फ्लूइड के साथ मिलता है वो क्या कहलाता है? सेमन कहलाता है। ठीक है, किसको ल्यूब्रिकेट कर रही है? ल्यूब्रिकेशन कहां का कर रही है ये? बताओ जल्दी से। यस, फ्रक्टोज और कैल्शियम रिच होते हैं। यस, कहां का कर रही हैं? अरे बाबा, ल्यूब्रिकेशन कहां का कर रही है? नो आकाश, इजैकुलेटरी डक्ट का बेटा। ठीक है, क्योंकि वहीं पे तो क्या होता है? वाई शेप की ऐसे डक्ट आती है ऐसी। क्या हो रहा है यहाँ? इस वाई शेप एक यूरेथ्रा से कनेक्ट है और एक कहां से कनेक्ट है? तुम्हारी सेमिनल वेसिकल से कनेक्ट है ऐसा। चलो, डन। ग्लैंड सारी कवर। चलो, एक क्वेश्चन ये वाला करते हैं, यहां से आधा पार्ट और कवर हो जाएगा। फटाफट करो। यहाँ थैंक यू नहीं चाहिए तुम लोगों का, बच्चे पढ़ रहे हैं भाई, क्या बात है। कौन कौन अभी आया है? रिप्रोडक्शन का बेटा क्वेश्चन के साथ रिवीजन हो रहा है। जो बच्चे अभी आए हैं, ज्वाइन किया इन्होंने रिसेंटली, वेलकम टू माय क्लास। आ जाओ। यस, अब बेटा एक टेस्टिस है, चलो आ जाओ, इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक टेस्टिस है, कैसी होती है? टेस्टिस का शेप क्या होता है? अच्छा कोई बात नहीं महक, हम लोग वो कर रहे हैं अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन का रिवीजन करें विद क्वेश्चंस। ठीक है, चलो। ओवल शेप का होगा। यस, किस शेप का होगा टेस्टिस? ओवल शेप का होगा। अब बेटा यहाँ पे क्या किया, एक बड़ा सा टेस्टिस था तो उस टेस्टिस में क्या कर दिया, इस तरीके से वॉल का सेपरेशन कर दिया। तो दैट वॉल इज नोन एज सेप्टा। क्या कहलाती है ये वॉल आपकी? सेप्टा कहलाती है। जहां पे भी इस तरह से बीच में वॉल का फॉर्मेशन होता है वो वर्ड आपका होता है सेप्टा। ठीक है, अब इस सेप्टा में क्या हो गए? अलग अलग कंपार्टमेंट हो गए। इन कंपार्टमेंट का नाम क्या है? जल्दी से बताओ। लोब्यूल्स। तो एक टेस्टिस में कितने लोब्यूल्स बने? कोई नहीं तनिष्का, चलो रिवीजन चल रहा है। 250। कितने लोब्यूल्स?
गुड उज्जवल, 250 लोब्यूल्स बने। तो अगर पेयर्ड ऑफ टेस्टिस में पूछा जाए कितने लोब्यूल्स, तो 500। अगर एक में पूछा जा रहा है तो 250। अब इस 250 लोब्यूल्स में कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स? 1 to 3, मिनिमम 1 मैक्सिमम 3। यही है इसका आंसर। क्या ये चीज क्लियर? अब क्या होती है, यहां से भी आपकी क्या निकलेंगी? सेमिनिफेरस, सॉरी, यस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहां से भी जो यहाँ पे होंगी तमाम से ऐसे निकलेंगी। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है बेटा, जल्दी बताओ। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है तुम्हारा, जो यहाँ पे एक नेटवर्क बनता है इस तरीके से? दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज, जल्दी बताओ। भले ही गंदे डायग्राम से पढ़ा रही हूँ लेकिन बता दो, पढ़ाया वो पहले। रेटर टेस्टिस क्या कहलाता है? रेटर टेस्टिस। तो बेटा बन कहाँ रही है, स्पर्म की फैक्ट्री कहाँ है, बताओ जल्दी। फैक्ट्री है टेस्टिस, लेकिन उसकी मशीन कहाँ लगी हुई है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो कहाँ बन रहा है, किस साइड पे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे बन रहा है। रेटर टेस्टिस में जाएगा, जितना एक्स्ट्रा वाटर होगा वो एब्जॉर्ब करेगा और फिर क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा। तो ये जो आगे कनेक्शन है छोटे छोटे से, और इनका नाम क्या है, जल्दी बताओ। ये आगे और जो कनेक्शन है इनका नाम क्या है? रेटर टेस्टिस को और जो ज्वाइन, एपिडिडाइमस पहुंच गए जतिन, तो ऐसे करोगे नहीं। यस, वैसा एफ्रेंशिया, क्या नाम है इसका? वैसा एफ्रेंशिया। रेटर टेस्टिस तो रूट, यहाँ पे रूट हम कवर करते हैं। चलो, सबसे पहले कहां बन रहा है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बना, कहाँ आया? रेटर टेस्टिस में आया। रेटर टेस्टिस से कहाँ आया बेटा, जल्दी से बताओ। एफ्रेंशिया, ठीक है। फिर यहां से कहा जाएगा, जल्दी बताओ। कैप्यूट रीजन, एपिडिडाइमस, है ना? कहाँ गया? एपिडिडाइमस। यस, पहले मेरी एक बात सुनो, यहां से यहां तक का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है तुम्हारा? accessory ducts, ये तीनों क्या कहलाएंगे? ये तीनों क्या कहलाएंगे? टेस्टिस के अंदर का हिस्सा है ये तीनों या बाहर का? जल्दी बताओ। इंट्राटेस्टिकुलर मैम, अंदर का, इनसाइड द टेस्टिस। कहलाते हैं। किसने रिप्लाई किया ये? वेरी गुड, इंट्राटेस्टिकुलर। किसने रिप्लाई किया ये माइक पे? डांटूंगी नहीं, अप्रिशिएट करूंगी बेटा, लास्ट क्लास है। पायल। नाम कौन है ये जिसने रिप्लाई किया है इंट्राटेस्टिकुलर वाला? पायल ने, गुड, ठीक है, पढ़ रहे हो भाई, अच्छी बात। ये तीन क्या हो गए? इंट्राटेस्टिकुलर, क्योंकि ये टेस्टिस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नहीं, आज तारीफ है पायल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब बेटा आया एब्डिडाइमस में। एब्डिडाइमस में कितने पार्ट? 3 पार्ट। हेड रीजन पे कैप पहनते हैं तो कैप्यूट, फिर क्या होगा? कॉर्पस, और फिर क्या होगा? कॉर्डा, ठीक है। सब कुछ क्वेश्चन के थ्रू सारा रिवीजन आज, ठीक है। कैप्यूट में क्या होगा, जल्दी से बताओ। जब स्पर्म पहुंचा कैप्यूट में, क्या करेगा? जल्दी जल्दी आंसर करो। यस, फर्टिलिटी आ जाएगी, अटेन द फर्टिलिटी। और क्या होगा यहाँ पे? कोलेस्ट्रॉल की लेयर जम जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? डीकैपेसिटेशन होगा। डीकैपेसिटेशन यहाँ, ठीक है। कॉर्पस क्या है बेटा? आपका पैसेज है, आगे चला जाएगा यहां से और स्टोर हो जाएगा कॉर्डा में जाके 2 वीक्स के लिए। बताओ, क्लियर इतना? अब एपिडिडाइमस के बाद कहां जाएगा, जल्दी बताओ। वास डिफरेंस, वैसा, सॉरी, वास डिफरेंस, है ना? यहां क्या होगा? पैसेज है, अगर इसको कट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? सर्जिकल, क्या कहलाएंगे? वेसेक्टोमी कहलाएंगे, ठीक है। क्या है ये? आपकी कंट्रासेप्टिव मेथड है। कैसा? सर्जिकल वाला। आगे कहा जाएगा वैस डिफरेंस से, जल्दी बताओ, फटाफट आंसर करो भाई, बहुत टाइम लगा रहे हो। वैस डिफरेंस से कहा जाएगा? इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी, सेमिनल वेसिकल में जाएगा कि इजैकुलेटरी डक्ट में? जल्दी बताओ। इजैकुलेटरी डक्ट, सेमिनल वेसिकल में नहीं जाएगा। डिसाइड कर लो, सेमिनल वेसिकल में जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट में जाएगा? इजैकुलेटरी,
इजैकुलेटरी डक्ट पहले आती है, सेमिनल वेसिकल पहले आता है? बोलो बोलो जल्दी बोलो, पहले सेमिनल वेसिकल में एल्कलाइन फ्लूइड मिक्स होगा, फिर एजैकुलेटरी में जाएगा, या पहले एजैकुलेटरी में चल जाएगा फिर सेमिनल वेसिकल में? जल्दी बताओ, डायग्राम याद करो जल्दी। सेमिनल वेसिकल में जाएगा भाई, ठीक है। फिर वहां से कहां जाएगा? एजैकुलेटरी डक्ट में। कहां जाएगा? एजैकुलेटरी डक्ट में जाएगा। फिर कहां जाएगा? यूरेथ्रा। फिर कहां जाएगा? पेनिस के थ्रू बाहर। और ये अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चला गया, कहां चला गया? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो प्रोसेस इज नोन एज इंसेमिनेशन। डन यहां तक सबका? बोलो जल्दी। यस मैम। चलो यहां तक का क्विक रिवीजन हो गया? यस मैम। यस मैम। चलो ये बताओ जल्दी से, लीडिंग सेल्स कहां पाई जाती हैं? यहीं पे तुम्हारा वो वाला पार्ट करवा लेती हूँ, कैस्केडिंग वाला हार्मोन की। यस, लीडिंग सेल कहां पाई जा रही है बेटा? आउटसाइड, सामने, ठीक है। और जो अंदर पाई जा रही है वो कौन सी होती हैं? सैटोली सेल। सर्टोली सेल। होती है सैटोली सेल होती है। चलो यहीं पे तुमको कैस्केडिंग वाला करवा दूं बेटा। सबसे पहले सिग्नल कहां जाएगा जल्दी से बताओ? हाइपोथैलेमस में। आधा यहाँ पे फीमेल वाला भी सेम होता है, ठीक है। चलो चलो, हाइपोथैलेमस में गया। हाइपोथैलेमस में जाने के बाद क्या रिलीज होगा? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में एक्टिव रहो, आज देखते कौन कितना एक्टिव है। अभी बोल रहे थे नाम इन बच्चों ने पढ़ा नहीं होगा इसलिए इनसे नहीं बन रहा है आपसे, जिन्होंने पढ़ा है वो एक्टिव रहे। GnRH, यस GnRH। हाइपोथैलेमस ने किसको रिलीज किया? GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसने जाके सिग्नल कहां दिया बेटा? एडिनोफाइसिस करवाई। क्या करवाएगा यहाँ पे? एडिनोफाइसिस। दैट मीन्स किसको सिग्नल दिया? एंटीरियर पिट्यूटरी को। किसको सिग्नल दिया? एंटीरियर पिट्यूटरी को। और ये ग्लैंड एक्टिवेट्स हो गई। किसको किसको एक्टिवेट किया? LH एंड FSH। यही हुआ है, बोलो यहां तक क्लियर सबको? अब LH जो है ये किसको करवाएगा जनरेट? जल्दी बताओ। लीडिक सेल को। किसको करवाएगा? लीडिक सेल को, ठीक है। अब ये लीडिक सेल जो है आपकी, ये क्या प्रोड्यूस करवाएंगी जल्दी बताओ? टेस्टोस्टेरोन। सही हो रहा है? चल रहा है सही एकदम? बोलो जल्दी। यस मैम। FSH क्या करवाएगा बताओ? सर्टोली सेल पे जाके वर्क करेगा। बोलो, सर्टोली सेल दो चीजें करवाएंगी, एक तो इनहिबिन को प्रोड्यूस करवाएंगी, दूसरा क्या करवाएंगी? जल्दी बोलो। क्या करवाएंगी? फैक्टर रिलीज करवाएंगी। किसके लिए? स्पोमैटोजेनेसिस के लिए, है ना। फैक्टर्स फॉर स्पोमैटोजेनेसिस। इनहिबिन क्या करेगा? FSH को निगेटिव फीडबैक देगा। बोलो। यस मैम। निगेटिव फीडबैक होगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा बेटा। तो टेस्टोस्टेरोन क्या कराएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। जितने ज्यादा स्पर्म बनेंगे उतनी एनर्जी भी लग रही है, तो जब एक लिमिट तक बन जाएगा तो क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन जाएगा और ब्लॉक करेगा किसको? GnRH को ब्लॉक करेगा। और क्या करता है? LH को ब्लॉक करता है। दोनों ही निगेटिव फीडबैक हैं। बोलो डन, है ना। डन। अगर GnRH ब्लॉक हुआ आपका तो LH भी रुक जाएगा, FSH भी रुक जाएगा, ठीक है। डन डन एवरीवन, डन यहां तक क्लियर? चलो नेक्स्ट। मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलो ये वाला क्वेश्चन करो, 1 मिनट। आज थैंक यू से काम चलेगा ही नहीं। आज थैंक यू नहीं चाहिए बेटा, बस जैसे ही बायोलॉजी की क्लास डन हो आज फीडबैक चाहिए। लास्ट क्लास है आज तुम्हारी, आज फीडबैक नहीं लिया तो कभी लिया?
मैम भूल मत जाना। क्या? मैम भूल मत जाना हमें। हाँ, इसीलिए आज फीडबैक चाहिए बेटा। ऐसा फीडबैक चाहिए कि याद ही रखो। मैम कल भी है क्लास। कल भी है तो कल फिर से फीडबैक दे देना, आज तो देना पड़ेगा। चलो स्पर्मेटोगोनिया, चलो आ जाते हैं यहाँ पे। बेटा ये कहाँ से क्वेश्चन आया? स्पर्मेटोजेनेसिस से क्वेश्चन आया। तो पहला स्ट्रक्चर जो बनता है वो क्या बनता है? स्पर्मेटोगोनिया बनता है। हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? जल्दी बताओ। 2 इन रहता है। स्पर्मेटोगोनिया ए और स्पर्मेटोगोनिया बी। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया विल बी रिजर्व एज स्टेम सेल। बी वाला क्या करेगा? आगे जाएगा और क्या करेगा? माइटोसिस करेगा। जल्दी बताओ। और क्या बना लेगा? डिप्लॉयड टू एम। क्या बनाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यस। फिर क्या बनेगा? फिर क्या होगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मैम मियोसिस 1। 2 हैप्लॉइड सेल ऐसे बन जाएंगी। फिर क्या होगा? मियोसिस 2, तो 2 सेल से ऐसी 4 सेल बन जाएंगी। यस मैम। साइड स्पर्मेटिड बन गए। फिर क्या बन गया? ठीक है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रोसेस का नाम बताओ जल्दी। स्पर्मियोजेनेसिस। और जब स्पर्म बन गया बेटा, ठीक है, स्पर्म बना कहाँ और गया? रेडियोटेस्टिस में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बना। ठीक है, और यहां से कहाँ गया? रेडियोटेस्टिस में। तो प्रोसेस का नाम क्या है? स्पर्मिएशन। क्या ये क्लियर कर लिया हम लोगों ने? रिकॉल हुआ सब कुछ? यस मैम। मजा आ रहा? नहीं आ रहा तब भी बोलो। आज तो बोलना पड़ेगा। आज लास्ट क्लास है, आज तो मैं नहीं मानने वाली। आज तो तुम्हें फीडबैक देना पड़ेगा। हाँ, बोलो थैंक यू। आज तो फीडबैक चाहिए भाई। आज कोऑर्डिनेटर्स को फीडबैक दोगे तुम। क्लास के बाद आज कोऑर्डिनेटर्स के पास इतना टाइम रहता है दूसरी क्लास के लिए, आज तुम दोगे भाई। ठीक है, डन। लिखो चैट बॉक्स में डन। कितने लोग हैं? 55 मैसेजेस जाने चाहिए सर के पास। अरे ये वाला फीडबैक नहीं चाहिए भाई सर के पास। दैट बायोलॉजी इज ऑसम। ठीक है, नहीं नहीं वाया। ठीक है, आज यही शर्त पे पढ़ा रहे हो। आज लास्ट क्लास है भाई, आज ही बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर? क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, चलो बताओ जल्दी से। ये भी तुम्हारा डायग्राम से क्वेश्चन है। आई एम वेटिंग फॉर दैट। चलो जल्दी से आंसर करो बेटा, जल्दी ये वाले क्वेश्चन का आंसर करो। अरे ये यहां नहीं करना है, ये कोऑर्डिनेटर। लेकिन वही लोग करेंगे जो सेटिस्फाइड हैं। आंसर करो आंसर। यस, स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है बेटा आपका। यूरिनरी ब्लैडर होता है और यहां से क्या जाता है? इस तरीके से वैज डिफरेंस, है ना? यस। मुझे नहीं पता, बता दो। लास्ट क्लास है। थैंक यू सर इतनी अच्छी बायोलॉजी एजुकेटर देने के लिए। थैंक यू करो सर का। यस, सर से बोलो हैशटैग थैंक यू सर इतनी अच्छी बायोलॉजी एजुकेटर देने का। पूरी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स पे करवा दी है। यही आज अगर जिन बच्चों का है केवल वही बोलेंगे, जिन बच्चों का है केवल वही ये मैसेज करेंगे। आज की क्लास इसी पे डन है। एपिडाइमस इज लोकेटेड इन ऑफ टेस्टिस। कहां होती है ये एपिडाइमस? स्ट्रक्चर याद करो। ऐसा टेस्टिस था, एपिडाइमस यहां पे थी। पोस्टीरियर सरफेस पे। यस, ठीक है। चलो चलो वेरी गुड। आ चुके हैं हम कहाँ बेटा?
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। चलो क्या क्या हो गया आकाश? चलो आओ जल्दी। स्लाइड नहीं दिख रही है क्या? ये मुझे क्यों कर रहे हो मैसेज तुम लोग? अश्मिता मुझे नहीं करना है। लास्ट स्लाइड क्या थी? एक मिनट रुको। ये वाली? यस मैम। ये जो बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, मुझे नहीं करना है भाई ये मैसेज। डन मैम। चल ये वाला क्वेश्चन करो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे मैसेज। ले जाओ अपने मैसेज। आज फीडबैक वहीं चाहिए सीधे। आज लास्ट क्लास है। आज तो फीडबैक बनता है, पता चल जाएगा आज मीटिंग है किसने किसने दिया। पूछूंगी सर से कितने फीडबैक आए सर। आप लोग खराब फीडबैक भी दे सकते हैं अगर आपको लगता है तो। यस सिमरन। बट सच्चाई के साथ, जिन्हें लगता है केवल वही बच्चे देंगे फीडबैक। तुम कुछ भी फीडबैक दे सकते हो। नहीं मैं बोल रही हूँ, मैं अपनी क्लास में फीडबैक देती हूँ, लेती भी हूँ। द लिगामेंट्स हेल्प ओवरीज टू बी इन प्लेस। बेटा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पाई जाती है ओवरी, दोनों साइड क्या होगी आपकी? पेयर्ड स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका? लिगामेंट्स जुड़े होते हैं जो क्या कहलाते हैं? मीजोवेरियम। ठीक है, गंदा गंदा स्ट्रक्चर बनेगा लेकिन कोई नहीं बेटा, सहना पड़ेगा तुम लोगों को। फिर क्या होगा यहाँ पे? इनफंडिबुलम क्या बनता है? ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो क्या कहलाता है? जल्दी से बताओ, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? फिम्ब्राई। फिम्ब्री। ठीक है, ये क्या करेगा? फिम्ब्राई होल्ड करेगा किसको? यहाँ से जो रिलीज होगा बाद इसको ये होल्ड करेगा। फिर एक छोटा सा ओपनिंग जिसका नाम क्या होता है? ओस्टिया। छोटी सी ओपनिंग का नाम क्या होता है? ओस्टिया। फिर ये वाला रीजन शुरू होता है, स्टार्टिंग वाला पार्ट उसका क्या होगा? इनफंडियम। ये तो बेटा आज पता चल जाएगा स्मिता। चलो इसको क्या कहा जाता है? ये वाले पार्ट को इनफंडिबुलम। क्या कहा जाता है? इस वाले पार्ट को फंडिबुलम। इनफंडिबुलम। यस। फिर इनफंडिबुलम के बाद जो पार्ट आता है ये वाला स्वेलन वाला, इसको क्या बोलते हैं? एम्पुला। यही क्या है बेटा? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसके बाद वाला जो हिस्सा आता है ये क्या कहलाता है? फिर इधर से भी सेम स्ट्रक्चर बनेगा और फिर ये इधर यहाँ पे इस तरीके से आएगा। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है तुम्हारा? यूट्रस। ठीक है, कितनी लेयर होती है यूट्रस में? जल्दी बताओ कौन कौन सी? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में क्या होगा बेटा? इम्प्लांटेशन होगा। कौन इसको मेंटेन रखेगा? एस्ट्रोजन इसको ग्लैंडुलर बनाएगा, प्रोजेस्ट्रॉन इसको क्या करेगा? मेंटेन करेगा। इसको ग्लैंडुलर कौन बनाएगा? फॉर द न्यूट्रिशन, क्योंकि पहले 3 ट्राइमेस्टर यहीं से न्यूट्रिशन मिलने वाला है। तो कौन करेगा? एस्ट्रोजन। है ना? डन इतना सारे बच्चों को? ठीक है। पेरीमेट्री आपकी मायोमेट्रियम क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है। कब? इन द टाइम ऑफ व्हाट? पार्चुरेशन। कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, बताओ जल्दी से। और कौन रिलैक्स? रिलैक्सिन आएगा रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है,
और कॉन्ट्रेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन आएगा। ठीक है, इतना डन। फिर यहाँ पे आपकी बर्थ कैनाल होती है। बर्थ कैनाल में क्या क्या चीजें होती हैं? एक होता है सर्विक्स और एक तुम्हारा विजाइना। यहाँ पे भी 2 ऑरिफाइस पाए जाते हैं, एक यूट्रस और सर्विक्स के बीच में ऑरिफाइस पाया जाता है। आपका इंटरनल वाला, सॉरी एक्सटर्नल वाला ये है, इंटरनल वाला ये, और एक सर्विक्स और विजाइना के बीच ऑरिफाइस पाया जाता है जिसको एक्सटर्नल बोला जाता है। ठीक है, डन इतना। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? एंड ये बोथ सर्विक्स वजाइना इज इक्वल टू कॉल एज बर्थ कैनाल। ठीक है, चलो डन। यस मैम। यस। सारी चीजें कर ली हमने। आंसर बता दो, क्या आंसर था भाई क्वेश्चन का? मैंने तो स्लाइड ही आगे बढ़ा दी। बेटा हेल्प करते हैं ओवरीज को। वो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताओ? मैंने तो सारा कुछ पढ़ा। फॉर्म कनेक्शन विद पेल्विक वॉल एंड यूट्राइन वॉल। क्या कर रहे हैं? पेल्विक वॉल से इसको कनेक्ट कर रहे हैं ताकि क्या रहे, ये एक जगह पे प्लेस्ड रहे। ठीक है, हिले डुले में। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, जो थोड़ा सा एक पार्ट और रह गया वो भी हो जाएगा। एक्रोसोमिस एक्रोसोम क्या होता है बेटा? आपका हेड वाला रीजन। कहां से डिराइव्ड हुआ है ये? गोल्जी बॉडीज। मॉडिफिकेशन है किसका? गोल्जी ऑपरेटस का। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, जो क्या करते हैं? एटीपी जनरेट करवाएंगे। और ये क्या है आपका? फ्लैजिला। ये फ्लैजिला क्या करेगा? मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा। यस, नर्वकेंस बनाएंगे। यस आकाश, ठीक है, क्लियर। ऑल ऑफ दीज होगा इसका ऑप्शन। अच्छा, कितने मिलियन स्पर्म एक बार में प्रोड्यूस होते हैं? चलो यहाँ से ये भी डिसऑर्डर भी पढ़ लेते हैं। काफी सारी चीजें करवाने की कोशिश की 1 घंटे में, जितने क्वेश्चन थे। कितने बेटा नॉर्मल कितने स्पर्म आते हैं आपके? 300, 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक इजैकुलेशन में रिलीज होते हैं। अगर इनसे कम हुए, ठीक है, इनसे कम हुए, लगभग 80 के लगभग हुए, तो डिसऑर्डर क्या कहलाएगा? ओलिगोस्पर्मिया। क्या कहलाएगी प्रॉब्लम? एलिगोस्पर्मिया हो गया है मेल को। अगर और कम हो गए, निग्लेजिबल 20 मिलियन हो गए, तो क्या कहलाएगा प्रॉब्लम? यस, एजोस्पर्मिया। ठीक है, अगर क्या हो गया, शेप सही नहीं बना, तो क्या कहलाएगा? यहां से एक और कॉन्सेप्ट भी लेना है तुम्हारा। हाँ बताओ। टेराटोजूस्पर्मिया। यस, क्या कहलाएगा? टेराटोजूस्पर्मिया। ठीक है, क्लियर ये सारी चीजें। अब कितना टोटल स्पर्म बनता है, उस टोटल का 60% स्पर्म ही क्या होता है आपका? सही साइज और शेप का बनता है, बाकी नहीं। ठीक है, अब इस 60 का 40% ही क्या होता है? साइज शेप। जिनसे सही बना है उनमें से 40% क्या होंगे? मोटाई। क्वेश्चन आएगा, कर लोगे? यस मैम। चलो ये क्वेश्चन करो। आंसर देख ही लिया होगा अब तक तुम लोगों ने, लेकिन कर लो। यस, अगर मोटिलिटी कम है बेटा तो एस्थोस्पर्मिया। यस, बेटा यहाँ पे ये क्वेश्चन oogenesis से आया है।
oogenesis की बात करें तो oogonia बनता है आपका, यही oogonia क्या करता है, फीटल कंडीशन से ही ग्रोथ शुरू हो जाती है, ठीक है। फीटल कंडीशन में यही oogonia क्या करेगा आपका, क्या बना लेगा, प्राइमरी oocyte बना लेता है। मियोसिस शुरू तो होती है, लेकिन मियोसिस क्या हो जाती है, मियोसिस यहाँ पे शुरू हो जाएगी, लेकिन मियोसिस हॉल्ट किस स्टेज पे होती है, जल्दी से बताओ, प्रोफेज डिप्लोटीन में, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट के यस देते हैं, डिप्लोटीन में रुक जाएगा। इसी रुकी कंडीशन में क्या हो जाएगी, बर्थ हो जाएगी। जैसे ही प्यूबर्टी हिट करेगी, जब तक प्यूबर्टी नहीं है यहीं पे रुका रहेगा प्राइमरी साइट में, जैसे ही प्यूबर्टी हिट करती है बेटा, GnRH, LH, FSH ये सारे बनेंगे, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनेगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताओ जल्दी, Meiosis 1 complete. स्टिमुलेट होंगे, और क्या होगा, प्राइमरी oocyte किस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, मियोसिस सेकेंड, मियोसिस फर्स्ट तो कंप्लीट हो गई, यहाँ पे मियोसिस सेकेंड होगी, जो कहाँ पे फिर से हॉल्ट हो जाएगी, जल्दी बताओ, Metaphase. सेकेंड पे हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये यहीं पे वेट करेगा किसका, ओव्यूलेशन का। कहाँ वेट करेगा, ओव्यूलेशन का, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा उसके बाद, अब जब ओव्यूलेशन होगा तो क्या होगा, अभी ये जो आपका स्पर्म सॉरी एग है वो सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ही होगा। अब जैसे ही इसको किसी स्पर्म ने टच किया, एट दैट कंडीशन ये क्या करेगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। यही है कंडीशन, बताओ, Yes, ma'am. डन। यस मैम। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, No, ma'am. No, ma'am. अच्छा बताओ, प्राइमरी फॉलिकल्स कब बनते हैं, किस स्टेज पे, प्यूबर्टी में बनेंगे प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के ही अंदर तो बेटा क्या बन रहा है, प्राइमरी oocyte बन रहा है, बन रहा है। Yes, ma'am. ये भी तो बाय कब बनेगा आपका, फीटल कंडीशन में, यस। अच्छा, ड्यूरिंग फॉलिकुलोजेनेसिस मार खाओगे, ठीक है। चलो ये इसका आंसर करो, लास्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एट प्राइमरी oocyte इज फिनिश्ड इन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कब होता है, जब टर्सरी फॉलिकल बनेंगे, वही टर्सरी फॉलिकल तो सेकेंडरी oocyte बनाएंगे, आंसर विल बी सेकेंडरी फॉलिकल, अरे सॉरी टर्सरी फॉलिकल, ठीक है। डन एवरीवन, यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा आकाश, ठीक है। चलो, किसी को कोई डाउट, जहां तक ह्यूमन रिप्रोडक्शन में करवा सकती थी वहां तक की कोशिश पूरी की मैंने, ठीक है। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, होप सो कल क्लास हो आप लोगों की, होगी तो कल मिलते हैं, ठीक है, कुछ और इसी तरीके से क्वेश्चंस के साथ। यस यस अश्मिता, सेम बेटा, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, होप नेक्स्ट सेशन, नहीं होता तो कोई बात नहीं बेटा, अभी से बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से एग्जाम देना, ठीक है, बाय बाय। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.